हेलो क्लास 12। आज हम अपने करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज की शुरुआत होने पर हमारा शुरुआत होती है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है और बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये तो हमने 7.1 एक्सरसाइज में सीख लिया, लेकिन आगे भी हमारे इंटीग्रेशन के कुछ मेथड होते हैं। तो हमारे इंटीग्रेशन के कुल मिलाकर 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन और थर्ड होता है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, फर्स्ट मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन और थर्ड होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इन तीन में से आज की क्लास में हम अपना पहला मेथड सीखेंगे जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज है हमारा टॉपिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे हम इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। इसके लिए हम डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डेरिवेशन का। होता क्या है, हमारा जैसे इंटीग्रेशन है वो हमारे एक वेरिएबल में होगा, एक्स वेरिएबल में या किसी अदर वेरिएबल में होगा। हम उस वेरिएबल को कन्वर्ट करके उसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए थोड़ा सी ट्रिक भी होती है, कुछ रूल्स भी होते हैं कि मतलब किस तरीके से करना है। तो वो कैसे होते हैं ये चीज सीखेंगे आज। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सारे के सारे बच्चे अपनी मैथ्स की बुक निकाल लो। पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की आज एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम पहला वाला करते हैं। आइए हमारा इंटीग्रेशन साइन mx dx। ओके, ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत हो रही है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखना, आप लोगों ने इंटीग्रेशन किस चीज का किया था? साइन x का। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉस x। काम खत्म। मगर यहाँ पे हमारे पास एंगल में क्या है? mx है। तो अब mx का, अब यहाँ पे जो हमारा x वेरिएबल है उसके साथ m आ गया है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा या किसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए? आप इसमें लेट कर लो कि हमारा जो ये mx है ये किसके बराबर है? t के बराबर। अब आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने t, अब ये तो हमारा t बन गया, लेकिन अब हमें इसकी भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम x को t में बदल रहे हैं तो हमारा dx भी dt वेरिएबल में आ जाना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dt बाय dx, m हमारा ऐसे कैसे x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां से dt इक्वल टू हो जाएगा m dx, लेकिन हमें तो dx की वैल्यू निकालनी है, तो इस m को इधर भेज दो। तो dt बाय m इज इक्वल टू dx। ओके बच्चों, आप देखो ध्यान से, जहां पे mx है वहां पे हम क्या लिख देंगे? t लिख देंगे, और जहां पे dx है वहां पे हम क्या कर देंगे? ये वैल्यू डाल देंगे, ये पूरी वैल्यू। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो ये हुआ हमारा i इज इक्वल टू, सबसे पहले जो लेट करते हो तो साइन t, mx हमारा t है तो हमने t लिख दिया। अब dx की जगह क्या लिख देंगे? dt अपॉन में m। इस m को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन साइन t dt। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, हो गया ना आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया। साइन x dx, अब क्या है? साइन t dt। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल ही तो बदल रखा है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? साइन x का क्या होता है? माइनस का cos x, मगर यहाँ पे t है तो cos t प्लस c, माइनस का cos t की वैल्यू रख दो mx अपॉन में m प्लस c, और ये ही हो गया हमारा आंसर। ओके, आया समझ में? तो
तो ये अभी बिल्कुल बेसिक था, लेकिन देखो यहाँ पे हमने जो ये किया, हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। पहले हमने mx को t लेट कर लिया, मतलब हम mx की जगह पे t को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेकिन इस एक काम को करने की वजह से क्या है, क्योंकि हमने x इंट्रोड्यूस किया है तो फिर हमें dx को भी बदलना पड़ेगा। तो अब हमने इसका डेरिवेशन किया dt बाई dx का, तो क्या आ गया m, dt की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा m dx। यहां से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, तो अब क्या होगा, हमारा ये t में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा dx भी किस में आ जाएगा, dt में आ जाएगा। और फिर हम जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। ओके, चलो मैं थोड़ा और आगे समझाता हूं आपको। अब आते हैं हम एग्जांपल 5 के सेकंड वाले पार्ट पर। देखो आई है इंटीग्रेशन, ये है आपका 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके जी, थोड़ा इधर आ रहा है तो ऐसे लाइन डाल देते हैं। ये है हमारा एग्जांपल पार्ट 2। हमें 2x sin ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन करना है। तो आपने कैसे करोगे इसमें, देखो हमेशा टारगेट करो कि कॉम्प्लेक्स चीज क्या है, मतलब जो डिफिकल्ट है या जो सवाल को बहुत अटपटा बना रही है वो कौन सी चीज है, ये। तो आप इसी को लेट कर लो t x स्क्वायर प्लस 1, हमने इसे t लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएट किया dt बाई dx, क्या होता है x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, dt इज इक्वल टू 2x dx। अब देखो बच्चों, हम चाहे तो dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखो कि ये 2x हमारे सवाल में है कि नहीं है। तो देखो ये रहा 2x और ये हो गया हमारा dx, तो हमें इस पूरे की वैल्यू मिल रही है और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, dt के। तो अगर आपको पूरी वैल्यू मिल रही है तो हम पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे t, यहाँ पे हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2x dx जो पूरी वैल्यू बची है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है पुट करके। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले तो जो लेट किया है वो sin t और 2x dx हमारा किसके बराबर है, dt के। ओके, अब इसे कंपेयर करो इससे। अभी यहां पर ये कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। और जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया, हमने जब इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो देखो ये कितनी इजी फॉर्म में आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का cos t प्लस सी, माइनस का cos t की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे लास्ट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और दिस इज योर सॉल्यूशन, और हो गया आपका आंसर। ओके जी, आया बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, अभी दो पार्ट और बचे हैं, उनको भी करते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन थर्ड पार्ट। चलो करें, देखो जरा। तो हमारा है अब थर्ड पार्ट, आई है हमारा इंटीग्रेशन, यहां पे है tan की 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। अब देखो ये सवाल आ गया, अब इसमें कैसे करेंगे, यहां पे क्या है sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का। तो अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी लॉजिक लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, आप लेट कर लो कि t है आपका tan रूट x, पावर 4 में नहीं लेना, अगर पावर 4 में ले लेंगे तो फिर ये दूसरी फॉर्म में चला जाएगा। हम सिर्फ tan रूट x को t लेट कर लेंगे, जब वैल्यू रिप्लेस करने की बात आएगी तो ये हमारा t के बराबर है, तो इसकी पावर 4 मतलब tan पावर 4 रूट x किसके बराबर हो जाएगा, t की पावर 4 के। चलो इसका अब आप डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर रूट x, बिल्कुल सही। tan का तो हो गया, अब किसका करना पड़ेगा, रूट का, तो 1/2 अंडर रूट x,
x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, dt इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स dx। जैसा मैंने आपको बताया था वैसे तो हम सिर्फ dx की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर हमारा सारा पार्ट आ रहा है मतलब अदर पार्ट भी आ रहा है तो हम पूरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखो sec स्क्वायर x हमारे पास है, रूट x भी है और dx भी है। तो ये रहा sec स्क्वायर, ये रहा रूट x, ये रहा dx, बस ये 2 नहीं है तो इस 2 को इधर भेज दो। 2 dt इज इक्वल टू में sec स्क्वायर रूट x अपॉन में रूट x dx। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, tan की पावर 4 रूट x की जगह पे क्या रखेंगे t, और ये पूरा जो पार्ट है हमारा इसके बदले हम क्या रख देंगे 2 dt। तो अब हम करते हैं क्या है, यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब आपका i क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 4, क्योंकि tan रूट x हमारा किसके बराबर है, ठीक है, इसकी पावर 4 तो पावर 4, बाकी जो सारी वैल्यू है वो किसके बराबर है 2 dt के। इस 2 को बाहर निकाल दो, t की पावर 4 dt। ओके, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2t की 5 अपॉन 5 प्लस c, ये हो गया आपका 2/5 tan की पावर 5 रूट x प्लस c, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहां पर कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब आपने इसे सब्स्टिट्यूट किया आपका बिल्कुल नॉमिनल फॉर्म में होकर आपका इंटीग्रेशन हो गया। ओके, आप चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। आई है इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप इस वाले को देखो, देखो बच्चों अब आपको धीरे धीरे लॉजिक आ जाना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यही कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो क्या करेंगे आप सॉल्यूशन में, आपने लेट कर लिया कि t है हमारा tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के, तो t का क्या हो जाएगा dt बाय dx, और tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे वहां पे भेज देंगे तो dt इज इक्वल टू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा dx और इसके अपॉन में है ये, तो हम इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे dt, और अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज। तो आपका i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हमारा t है तो sin t और dt। क्या होता है sin t का आपका माइनस कॉस t प्लस c। आप यहां पे वैल्यू डाल देंगे t की, tan इनवर्स x प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। ओके जी, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल। सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ना कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ओके, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है, तो फटाफट अपनी एक्सरसाइज निकालो सारे के सारे बच्चे, निकाल ली। देखो पहला क्वेश्चन हो जाएगा सभी से, नहीं चलो अभी करते हैं। तो आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2, और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई है हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज बच्चों, किस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे कि 2x आएगा नीचे वाले का, तो आप सीधा लेट कर लो
डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। अब आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x की, तो t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो dt इज इक्वल टू हो गया 2x dx। आगे हमारी पूरी वैल्यू dt के बराबर, तो आप क्या करो सब्स्टिट्यूट और वैल्यूज, तो आप कर दो रिप्लेस वैल्यू। पहले जो लेट किया था 1 बाई टी डी टी, क्या होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा आपका लॉग मोड टी प्लस सी, और टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हुआ आपका पहला सवाल। ठीक है, इजी है। आओ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आइए हमारा इंटीग्रेशन log x की होल स्क्वायर अपॉन में x dx, तो सिंपल log x को t लेट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x, बिल्कुल सही, तो आप लेट कर लो t इक्वल टू है log x। अब डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx क्या हो जाएगा log x का 1 बाय x, dt इक्वल टू dx बाय x, तो ये रहा आपका dx और इसके अपॉन में ये रहा x, तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख देंगे हम t। तो अब नाउ आई हमारा क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, पहले जो लेट किया है हम इसको t लेट कर चुके हैं, स्क्वायर है तो पावर 2, और dx बाय x की जगह क्या हो जाएगा आपका dt। अब क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की n+1 पावर और अपॉन में n+1, तो t की 3/3 प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका log x की होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और ये हुआ आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में सभी को आ रहा है ना बच्चों, इजी है ना क्वेश्चंस। ओके, चलो चलते हैं थर्ड पे। आइए हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस एक्स लॉग x और dx, तो देखो क्या करना है आपने, इसमें से सबसे पहले इसमें से x कॉमन ले लो, 1 प्लस लॉग x, और फिर लेट कर लो t है हमारा 1 प्लस लॉग x। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx क्या हो जाएगा log x का 1 बाय x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x, dt इज इक्वल टू dx बाय x। क्या करते हैं रिप्लेस वैल्यूज, वी गेट सारी वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय टी, क्योंकि हमारा 1 प्लस लॉग x तो t है, तो हमने t लेट कर लिया। अब क्या बचा dx बाय x, जो किसके बराबर है dt के, क्या हो जाएगा इसका log मोड t प्लस c, वैल्यू पुट कर दोगे तो i इज इक्वल टू log मोड t की वैल्यू 1 प्लस लॉग x मोड क्लोज प्लस c, और यही हो गया आपका आंसर। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। सभी को समझ में आ रहे हैं ना बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, आई है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स डीएक्स। तो आप देख रहे हो कि यही हमारी कॉम्प्लेक्स चीज है,
तो अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब कुछ नई चीज लेट करते हैं, तो p cos x आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dp बाय dx। cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, dp इज इक्वल टू माइनस का sin x dx। तो sin x भी है dx भी है मगर माइनस नहीं है, तो इसे इधर भेज दो, माइनस dp इज इक्वल टू sin x dx। अब आप क्या करो, रिप्लेस या फिर सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, आई क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। सबसे पहले जो लेट करते हैं sin t, sin x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी t और माइनस का dp। ओके, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो cos p प्लस c, तो i हो जाएगा आपका cos p की वैल्यू डाल दो, cos x प्लस c, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है जी, सिंपल है। चलते हैं फिफ्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई है इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन करना है sin ax प्लस b और cos ax प्लस b dx। देखो बेटा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हो सकते हैं। कैसे, अगर आप cos को लेट करें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो sin आ जाएगा, अगर आप sin को लेट करें डिफरेंशिएशन करें तो cos x आ जाएगा। तो दो मेथड हो गए, एक बार sin को लेट करके और एक बार cos को लेट करके। अदरवाइज आप इसमें sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो हमारे इंटीग्रेशन में एक सवाल के अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। तो आपने कभी भी इसके लिए परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा या हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके जी, क्लियर? तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो आप लेट कर लो, t इक्वल टू है sin ax प्लस b, हम cos भी लेके कर सकते हैं। अब आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x की, तो ये हो गया dt बाय dx, sin का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, मगर अब हमें इसका भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो क्या हो जाएगा आपका a, प्रॉपर तरीके से करें तो देखो d बाय dx ऑफ sin ax प्लस b dt बाय dx, sin का हो गया cos ax प्लस b और d बाय dx ऑफ ax प्लस b, इसे हम कहते हैं प्रॉपर डेरिवेशन, cos ax प्लस b, x का 1 b का 0। तो अब आपके dt की वैल्यू क्या हो गई, cos ax प्लस b इंटू a dx। तो हमारे पास cos है dx है, a नहीं है, a को इधर भेज दो, dt बाय a इज इक्वल टू cos ax प्लस b और dx। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए लाइन डाल दी। आप देखो, पुट ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज रख दो, तो आपका i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, हमने इसको t लेट कर लिया है और cos x dx किसके बराबर है, dt बाय a की, a को आप बाहर कर दो, इंटीग्रेशन t dt, क्या होता है t का इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t की वैल्यू हमने ये लेट करी है तो ये लिख दोगे आप साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a प्लस c, और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, मैं दोबारा बच्चों को बता दूं,
कि हमारे इंटीग्रेशन में मोर देन वन आंसर आ जाते हैं, आ सकते हैं, इसलिए आपने कभी भी कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको जैसे मैंने साइन लेट किया है, आप इसे कॉस लेट के भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको sin 2a का फॉर्मूला भी बनाकर कर सकते हो। sin 2x का फॉर्मूला sin 2x और 2 sin x cos x। इसके लिए हम इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बाहर वाला 2 बाहर और 2 इसमें लगा देंगे तो sin 2 ब्रैकेट में a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद आप a प्लस b को जब t लेट करके डेरिवेशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा थोड़ा सा अलग आएगा ही आएगा। ओके जी, क्लियर? सभी बच्चों को आया समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस। आगे हमारा इंतजार कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्या इजी लग रहा है? आने लग जाएगा बच्चों, सभी को आने लग जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट में ax प्लस बी dx। अच्छा, तो इसमें यही चीज है, इसी को आप लेट कर लो कि हमारा r है, चलो t है हमारा ax प्लस बी। अब आप डिफरेंशिएशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dt बाई डी एक्स और a x का 1 b का 0, dt इज इक्वल टू हो गया a dx। अब हमें सिर्फ dx चाहिए तो हम इसको इधर भेज देते हैं, तो dt बाई a इज इक्वल टू dx। पुट और वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, i हो गया इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया अंडर रूट t और dx की जगह पर dt बाई a को बाहर निकाल दो और ये लिख दो t की पावर 1/2 dt। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? तो फॉर्मूला लगा देंगे हम 1/a t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया हमारा t की पावर 3/2 और ये पावर रिवर्स हो जाएगी, तो आपका 2 अपॉन में 3a प्लस c, तो 2/3a, t की वैल्यू पुट कर दोगे आप ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर। ओके जी, क्लियर? तो ये आपका बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं 7 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, x अंडर रूट में x प्लस 2 dx। ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। हाँ बिल्कुल सही, इसे आप लेट कर लो, लेट कर लिया, t है हमारा x प्लस 2। अब आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x की, ये हो गया dt बाय dx, x का 1 और 1 का 0, तो dt इक्वल टू क्या आ गया dx। हमारे दोनों वेरिएबल मतलब कुछ वैल्यू नहीं निकली, चलो अब रिप्लेस करते हैं। पुट और वैल्यूज, सभी वैल्यू पुट करो, i इंटीग्रेशन, ये तो हमने लेट कर लिया, तो t की पावर 1/2 ये पूरा। अब यहां x का क्या करें? तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई t-2, तो यहां रख दो t-2 और dt। अब आप इसे खोलो, t की 1/2 इंटू टी माइनस t की 1/2 dt, t की 1/2 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इंटू में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, माइनस t की 1/2 dt। अब आप अपने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो, ये क्या बन जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 3/2 dt माइनस t की 1/2 dt, ये हो गया t की 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस t की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर ये हो गया आपका 5/2, रेसिप्रोकल कर देंगे 2/5, t की पावर 3/2
रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 प्लस सी, ये हो गया 2/5। ओरिजिनल वैल्यू डाल दो टी की, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया? बोर तो नहीं हो रहे ना? ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि बच्चे बोर भी होने लग जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं, आगे और करते हैं। ये थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, 10 तक क्वेश्चंस करेंगे आज हम, ठीक है? उसके बाद ब्रेक, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 तो आइए आपका इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस में 2x स्क्वायर dx। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसे लेट कर लो t, 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो dt बाय dx क्या हो जाएगा? 1 का डेरिवेशन 0, x स्क्वायर का 2x, 4x dx। हमारे पास x है, dx है, मगर 4 नहीं है, तो 4 को इधर भेज दो इसके नीचे, x dx। अब पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले जो लेट किया है अंडर रूट टी, और x dx की जगह पर dt बाय 4, 1/4 को बाहर निकाल दो, 1/2 dt, क्योंकि रूट को 1/2 लिख सकते हैं, कर दो इसका इंटीग्रेशन, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हुआ 1/4। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो t की पावर 3/2, रिवर्स कर दो 2/3 प्लस सी, इससे कट गया आपका 1/6। t की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? ओके जी, 9th क्वेश्चन आइए हमारा इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ओके, जैसे आप इसको देख रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 2 आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब आप क्या करो, लेट कर लो t इसे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्यों? इसका एक रीजन है, देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और x का क्या हो जाएगा? 1। तो देखो ये आ रखा है आपका, तो आपका काम बन जाएगा, है ना? सॉल्यूशन हो रहा है। तो आप इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया? dt बाय dx, x स्क्वायर का 2x और x का 1, dt की वैल्यू क्या हो गई? 2x प्लस 1, और ये आ गया आपका dx। हाँ बिल्कुल, अब रिप्लेस करो सारी वैल्यू, रिप्लेस ऑल वैल्यूज, तो आपका आई हो गया इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो ये अंडर रूट टी, अब बचा 2x और dx, तो ये हमारा किसके बराबर है? dt के, और ये 2 रह गया, इसको बाहर लिख लो, 2 इंटीग्रेशन t की 1/2 dt, 2 आप फॉर्मूला लगा दो, t की 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 c, तो हो गया 2 t की पावर 3/2, इसे रिवर्स कर दो तो 2/3 प्लस c, 4/3, t की वैल्यू क्या है हमारी? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सभी को आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, ये हमसे कह रहा है 10th क्वेश्चन, आई है आपके पास इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस रूट एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन भी। तो आप क्या करो, आप इस x को लिख दो रूट एक्स की होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स, फिर आप इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लो, रूट एक्स माइनस 1। अब आप लेट करेंगे हम t इक्वल टू है इस वाले पार्ट को रूट एक्स माइनस 1 को, और बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx 1 बाय 2 अंडर रूट x। देखो बच्चों, रूट x का डायरेक्ट होता है हमारा फॉर्मूला। आपको जब भी कभी रूट का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप 1 बाय 2 रूट कर दो, उसके बाद जो चीज होगी वो, जैसे आपने अंडर रूट साइन x का करना है तो सीधा कर देना है 1 अपॉन में 2 रूट साइन x देन साइन का डेरिवेशन। आपको अंडर रूट x का करना है तो 1 अपॉन 2 रूट x देन x का डिफरेंशिएशन। कुछ भी हो आपको 1 अपॉन में 2 रूट कर देना है, x का 1 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dx अपॉन में 2 अंडर रूट x। तो हमारे पास dx भी है रूट x भी है, 2 नहीं है तो इस 2 को इधर भेज दो, तो 2 dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट x। अब आप क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले जो लेट किया है तो 1 बाय टी। अब देखो क्या बच गया, dx अपॉन रूट एक्स, ये किसके बराबर है हमारा 2 बाहर और dt क्या होता है 1 बाय एक्स का 1 बाय टी का क्या हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस सी। तो आपका 2 लॉग मोड अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको 7.2 के 1 से लेके 10 क्वेश्चंस कराए और एग्जाम्पल नंबर हमने 5 किया। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम इससे आगे की क्वेश्चंस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहना और इन सारे के सारे 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपने आप करना, बिना देखे आपने इन सारे क्वेश्चनों को खुद करना है ताकि आपको भी अच्छे से आने लग जाए। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो आज हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। सारे बच्चों को बाय एंड गुड लक। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।